नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम चर्चा करेंगे कि अभी जैसे हमारे पास 65 डेज है, तो इस समय में कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए जो कि हमारी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसमें आपको बताऊंगा कि यदि आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपका प्री मेरे हिसाब से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसा कि मेरा भी अनुभव है 4 बार प्री पास करने का। और जैसा कि अभी मेरे काफ़ी दोस्त है जो सिलेक्टेड है, उनसे भी मैं इन दिनों में चर्चा कर रहा था कि जो न्यू एस्पिरेंट है उनको किस प्रकार से जो टेस्ट सीरीज है उसका उपयोग करना चाहिए, और किस प्रकार इस समय आप टेस्ट सीरीज को उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन करके अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हो। तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये छोटा लेसन होगा, बड़ा लेसन बिल्कुल नहीं होगा, 4-5 मिनट का लेसन होगा। आप इस लेसन को एक बार पूरा देखना। एक बार देखने के बाद में आप खुद महसूस करोगे, यदि आप इस तरीके को फॉलो कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट प्राप्त हो रहा होगा। अदरवाइज फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। और विश्वास बनाए रखना कि आपको मतलब सामने वाला वो चीज़ें बता रहा है जो खुद फेस करके आया है, खुद इन चीज़ों को करके मतलब 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा है। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। पहले भी मैं काफ़ी बता चुका हूँ, यहाँ पे काफ़ी न्यू एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना परिचय बता देता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लेसन को लाइक और शेयर जरूर करना है। सौभाग्य से मुझे यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू फेस करने का मौका मिला है। हिंदी माध्यम से ही मैंने चारों मेंस लिखे हैं अपने। 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई मैंने किया है। मेरे ऐसे राइटिंग में स्कोर 157। आप जानते हो कि ऐसे राइटिंग में 150 प्लस स्कोर लाना भी कितना मतलब काफ़ी प्रयासों के बाद में आता है, कितना मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने अच्छे लेसन बना दिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना और देख सकते हो। इथिक्स में मेरा स्कोर 2019 में 126 आया है। और अभी जैसे मैं भी अगले साल एग्ज़ाम देने वाला हूँ दोबारा। और अच्छे लेसन मैंने नए अपडेट नोट्स इसमें बना दिए हैं हिंदी माध्यम के लिए। तो मतलब आप महसूस करोगे, देख के बहुत अच्छा लगेगा आपको। जीएस फेस्ट में भी मेरा, आप जानते हो कि जीएस फेस्ट मेंस का उसमें स्कोर 116 स्कोर है। यहाँ मतलब ये मानता हूँ कि 100 प्लस स्कोर लाना बहुत मुश्किल होता है जीएस फेस्ट मेंस में। मेरे 116 सौभाग्य से आए हैं। इसके लिए भी मैंने काफ़ी अच्छी आंसर राइटिंग के लेसन बनाए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। इसके अलावा प्रीलिम्स में मेरा अनुभव ये रहा है कि मेरा स्कोर हमेशा जीएस के पेपर में 100 से ऊपर रहा है। और एक बार मुझे 122 भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं अपने नोट्स और जो भी मेरी टेस्ट सीरीज है वो शेयर करता हूँ। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के अच्छे जो भी नोट्स होते हैं उनको यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये तो रहा परिचय। अब हम चलते हैं मेन चीज़ पर, जो आज का लेसन बनाने का जो मेरा मकसद था। कि जैसे हम पहले भी मैंने ये चीज़ें बता दी आपको कि आपको 2 टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। 2 टेस्ट सीरीज कोई भी हो सकती है। यदि आप मुझसे पूछोगे, विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यदि मुझसे पूछते हैं ये बात, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप विजन आईएएस और इनसाइड आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको निश्चित रूप से फॉलो करनी है। और अभी देखो पर्याप्त टाइम है। यदि आपने पहले से फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी आपने बिल्कुल फॉलो नहीं की तो आपके लिए ये वीडियो तो बहुत ही मतलब आपके कह सकते हो कि आपकी किस्मत बदल सकता है एक तरह से। और इसमें आपको वर्क करना होगा। मैं कोई मतलब ये आपको जादू की छड़ी नहीं दूंगा कि आप मैं बताऊंगा और आप ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपको काम करना होगा। कैसे काम करना होगा? जैसे अभी आपके पास लगभग 65 डेज है, यानी 60 डेज मान के चलिए आपके पास है। तो आप है ना 2 टेस्ट सीरीज अब कर सकते हो। मैंने मतलब मैं ये चीज़ भी मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे, या मतलब अच्छे से आपने स्टडी कर ली होगी। जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह आपने जो भी पढ़ना था आप पढ़ चुके होंगे। साथ साथ में आप ये कर सकते हो, एक तो आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करना है अपने कोर एरिया को। जैसे पॉलिटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मैपिंग हो गई, इन्वायरमेंट के टॉपिक हो गए, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के टॉपिक, इनको रिवाइज तो करते चलना है। नो डाउट कि आपको डेली बेसिस पर अपने रिवाइज का एक शेड्यूल बनाना है। रिवाइज के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करते रहना। दूसरा, मैं सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, मार्केट से आप ये ना विजन और इनसाइट के टेस्ट उठा सकते हो। हिंदी माध्यम में उपलब्ध है दोनों टेस्ट सीरीज, विजन और इनसाइट की। और इंग्लिश मीडियम में तो दोनों टेस्ट सीरीज इंग्लिश में है ही। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले तो मतलब अपनी अच्छे तरीके से मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल फॉलो करते हैं। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी ये देखने को मिलता है कि कई बार सही गाइडेंस नहीं होता है ना। तो उसके कारण कई बार टेस्ट सीरीज का पता नहीं लगता कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है कौन सी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको लगभग नेक्स्ट में 70 डेज में या 65 डेज में आपको क्या करना है, 70 टेस्ट मॉक टेस्ट आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। आपको करना क्या है इसमें, आप मतलब सबसे पहले वो टेस्ट दे सकते हो जिनका आपने पढ़ लिया। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ लिया ना, तो दोनों टेस्ट सीरीज के आप पॉलिटी के टेस्ट उठाओ। कम से कम 5-5 टेस्ट होंगे ना। विजन के और इनसाइड के 5-5 टेस्ट आप पॉलिटी उठाओ। आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली, या आप एक काम कर सकते हो, इनको रिवाइज करके पॉलिटी को फिर इन टेस्टों को दो। 5 टेस्ट, 5 विजन के और 5 किसके, इनसाइड के। तो आपके 10 टेस्ट ऐसे हो गए ना। फिर आपने जैसे ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी के टेस्ट दे लिए। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा तो इकोनॉमिक्स के टेस्ट दोनों टेस्ट सीरीज के दे लिए आपने। ठीक है। और फिर
एक साथ भी जैसे आपने पूरा पढ़ लिया तो जो भी इनके फुल टेस्ट हैं वो भी आप देना था कि आपको ये पता चले कि आपका स्कोर कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये बातें पहले भी बोल चुका हूँ कि जैसे आज की जो स्ट्रेटजी का वीडियो, इससे पहले भी मैंने कई ऐसे वीडियो बनाए जिनमें बताया था मैंने आप लोगों को कि सबसे पहले तो आपको यूपीसी प्रीलिम्स के जो टेस्ट सीरीज है ना, सॉरी यूपीसी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है कि उनको करना चाहिए आपको। उनमें एक आपको तरीका हाथ लगेगा कि उस क्वेश्चन में किस प्रकार आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एलिमिनेशन कर सकते हो। तो वो सीरीज़ मैंने आपको बताई है, साथ में वो सीरीज़ चल रही है। तो जिसने ये नहीं देखी है तो वो सीरीज़ भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना कि यूपीसी प्रीवियस ईयर के पेपर को हमें किस प्रकार सोल्व करना चाहिए, कौन सा एक सा मेथड है, कौन सी ऐसे ट्रिक्स एंड कोड है उसमें, उनको यूज में लेना चाहिए। लेकिन वो टेस्ट सीरीज में वो ये कोड और ट्रिक्स बहुत ही कम लगते हैं। कुछ टेस्ट सीरीज है जिनमें लगते हैं, लेकिन सभी टेस्टों में ऐसा नहीं होगा। तो मतलब क्या है, तो अभी जैसे आप जो भी टेस्ट दो देना आपको ना, तो उनमें एक तरीका रखना आपकी, जैसे आपने पहला टेस्ट दिया ना, ठीक है, तो अभी तो ये टाइम नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँगा कि आप टेस्ट देके उसका सही से पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ के उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का समय नहीं है। आप ये कर सकते हो कि है ना, टेस्टों को रिवाइज कर सकते हो। टेस्टों की जो भी एक्सप्लेनेशन है ना, कि आपने जैसे पहला टेस्ट दिया 2 घंटे में, आपने पूरा 2 घंटे लगाए टेस्ट में, ठीक है। अगले 2 घंटे में आप क्या करोगे, उस टेस्ट के 2 या 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं आपको, कि सही से उस टेस्ट का आंकलन करो कि आपकी क्या गलतियाँ थी और क्या आपने सही किया है, क्या नहीं किया। मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है, एस्पिरेंट यहीं फेल होता है। कहाँ फेल होता है कि वो 2 घंटे टेस्ट तो दे लेता है, अपना स्कोर भी देख लेता है, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखता या अपनी अच्छाइयों को नहीं देखता है। यानी टेस्ट का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, उसकी सही से जो व्याख्या होनी चाहिए थी या जो भी उसमें इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए था अपना कि कौन कौन सी गलतियाँ आपने की है, वो नहीं कर पाते हैं। और यही उनके मतलब सफलता और असफलता का जो राज छुपा होता है। तो क्या करना है, आप क्या करोगे, जैसे आपने, आप ये मान के चलो कि 70 टेस्ट इनके हैं, 35 विजन के हो गए, 35 इनसाइट के हो गए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए। और ये चीज़ें मैं आज भी अपने, जैसे अपने दोस्त हैं जो सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, और ऐसे एस्पिरेंट जिनके मतलब प्रीलिम्स में 130 प्लस या 150 स्कोर भी हुआ है, उनसे मैंने बातें की, तो उनसे ये चीज़ें निकाल के ये कंक्लूजन के रूप में बता सकता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं इसमें। वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे इस समय वो ये कहते हैं कि हम लास्ट 2 महीने है ना, लास्ट 2 मंथ में क्या करते हैं कि हमने पढ़ तो पहले लिया कि दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम मार्केट से ये सभी टेस्ट सीरीज है ना, मार्केट से उठा के लेके आए, उनकी फोटो कॉपी उठा के लेके आ गए। अब उनको क्या करेंगे, अगले 2 महीने में इन 70 टेस्ट का रट्टा मार लेंगे पूरा। पहले खुद बैठ के टेस्ट देंगे, फिर उनका आंसर देखेंगे, और फिर रिवाइज भी करेंगे उनका। कहने का क्या मतलब है कि 70 टेस्ट की जो एक्सप्लेनेशन है ना, उनको इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 5 बार 6 बार इतना ज़्यादा रिवाइज कर लेते हैं कि उनका स्कोर में ये देख रहा हूँ, और जो उन पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने उनके स्कोर 150 भी देखे हैं। मतलब 130, 135, मतलब 150 तक भी मतलब उनका स्कोर गया है प्रीलिम्स जीएस स्कोर में। ऐसे अपवाद स्वरूप होते हैं, लेकिन ऐसा आता है स्कोर। मेरा खुद का प्रीलिम्स में एक बार स्कोर, मुझे 122 स्कोर मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा होता है। तो आप, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, कि आप अच्छी टेस्ट सीरीज लगातार फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन जो एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने चैनल पे जुड़े हुए हैं, अपने एक परिवार की तरह हैं, यदि आप में से ऐसा नहीं कर पा रहे, जिनको ये दुविधाएं थी, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर हम टेस्ट सीरीज तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कैसे करिए, अभी इनके नोट्स बनाए, हमारे पास टाइम नहीं है, चिंता हो रही है। तो सही बात है, इसमें नोट्स मत बनाना। नोट्स तो तब बनाते हैं जब हमारे पास पर्याप्त टाइम होता है। तो अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप एक काम करना है, आपको आप जो भी टेस्ट देते हो ना, इनको रिवाइज करना आपको 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। तो आपके पास एक वाइड नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का तो एक स्तर होता है ना, सभी पढ़ते हैं किताबें, सभी पढ़ते हैं, सभी सेम नोट्स पढ़ते हैं, सभी कोचिंग करते हैं, लेकिन फिर सबका फ्री क्यों नहीं होता। अंतर यही आता है कि पढ़ने के बाद में किस प्रकार हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट लेने चाहिए। और एक मतलब ये होता है कि करंट अफेयर की समस्या आती है कि करंट अफेयर में इतना ज़्यादा मार्केट में हुआ खड़ा होता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। तो सिंपल सी एक ही बात बोलना चाहूँगा कि करंट अफेयर इस समय ना केवल एक चीज़ पर फोकस कर लेना, कोई भी, जैसे विजन पीटी 365 अच्छा है हिंदी मीडियम में, आप इसको कर लेना, ठीक है, एक कर लेना। बाकी आपका करंट अफेयर कहाँ से होगा, ये जो 70 टेस्ट सीरीज बताइए ना आपको, 70 टेस्ट सीरीज क्यों बताइए मैंने, इसमें हर एक में 10-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर एक टेस्ट में जो करंट अफेयर से जुड़े होंगे। आपका करंट अफेयर इतना वाइड हो जाएगा यार, फिर आप क्यों पढ़ोगे फालतू की चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल सी बातें यही हैं कि आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अभी जैसे प्रीलिम्स अब पास में है, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो अनुभव है कि 4 बार प्री मैंने ईजिली पास किया है। आप लोग सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके भी कोई दुविधा ना हो, वो भी प्रीलिम्स आसानी से पास कर ले। इसलिए मैं ये जो अनुभव है आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, अपनी जो कोर एरिया है ना, उसको रिवीजन जरूर करना, उसको मत छोड़ना। जैसे बार बार बोलता हूँ कि जैसे पॉलिटी हो गई ना, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इसको बार बार रिवाइज करते रहना। जब आप 1 2 बार 3 बार पढ़ लेते हो ना, तो रिवाइज एक दिन में भी हो सकती है, 2 दिन में भी रिवाइज हो सकती है। ऐसा नहीं कि 10 20 दिन में रिवाइज होती है, क्योंकि बार बार पढ़ने से ये होता है ना कि आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे स्पेक्ट्रम होगी, तो ये आपका तरीका होना चाहिए कि 2 3 4 दिन में आपको इसको रिवाइज कर लो। और भी जैसे इतनी आपके नोट्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी आपने बनाई होगी, है ना, उनको भी बार बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन
आप इस समय 2 महीने में अपना टाइम इस प्रकार डिवाइड कर सकते हो कि कम से कम डेली एक टेस्ट दो अभी। अभी ये जाना चाहिए। अभी डेली एक टेस्ट जाएगा, आपने चेक करोगे, आकलन करोगे और इसमें ये चिंता मत करना कि आपका स्कोर 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। ये बर्डन अपने आप पे मत लेना कि आपका स्कोर 50 आ रहा है, आप तो प्रीलिम्स के लिए क्वालीफाई नहीं होगे या चिंता होती है, कोई क्या बोलेगा आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये भी देखा है जिनके टेस्ट में 150-150 स्कोर आए हैं यहाँ पे, है ना? मेरे मेरे ये रहता है कि कभी 70 आता है, कभी 80 आता है, कभी 90 आता है, तो मैंने कभी चिंता नहीं की। जबकि 150-150 वालों को मैंने देखा है प्री फेल होते हुए। तो ये टेस्ट सीरीज़ आपका आकलन नहीं कर सकती। टेस्ट सीरीज़ में का स्कोर आपका रियल स्कोर थोड़ी ना होगा। आप अभी आपके सामने 60, 65, 70 दिन, 65 दिन है आपके पास, लगभग 60-65 दिन मान के चलो कि आपके पास अभी है। तो 60-65 दिन में यार अपने आप को इतना अच्छा कर लो, इतना आत्मविश्वास बढ़ा लो, ये सब चीज़ें करके मैं बता रहा हूँ, तो कहाँ से आपका प्री रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। एकदम फोकस इसी पे करना है। और एक मतलब वो जो जिन सी सेट में जो फेल हो रहे हैं, तो सी सेट के लिए तो मैं ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेसन बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो ये एक टेस्ट सीरीज की स्ट्रेटेजी थी कि हमें इस समय कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, ठीक है? और ये लेसन पसंद आए इनको लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।